जब राम जी समुद्र को पार करने के लिए पुल बांधते हैं ना, पुल बांधा गया तो पुल किसका बना? पत्थरों का। तो जब पुल पत्थरों का, तो पत्थर डाले गए समुद्र में और पत्थर डूब जाएं, पर्वत डाले डूब जाएं, क्या करें? तो हनुमान जी ने कहा ऐसा करो, इसमें भगवान का नाम लिखो। तो दो पत्थर होते, एक पे लिखते रा और एक पे लिखते म। तो वो दोनों पत्थर डूबते नहीं, तैरते और जुड़ जाते। इस प्रकार से पुल बनने लगा। अचानक क्या हुआ कि एक छोटी सी गिलहरी, वो भी उन बंदर भालुओं के साथ क्या कर रही है? छोटे छोटे कंकड़ उठाती है, ले जाती है और पुल में डाल देती है। राम जी ने उस गिलहरी को देखा तो उस गिलहरी को अपने हाथ पर लिया और उस पर हाथ फेरा। इसलिए गिलहरी देखी है आपने, उसके पीठ पर आज भी राम जी के हाथों का निशान है, चिन्ह है। भगवान उस पर हाथ फेरते हैं और जब उस पर हाथ फेरते हैं, अच्छा वानर लोग उसको देखकर हंस रहे थे, बोले हम तो इतने बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं और इसके छोटे छोटे कंकड़ों से क्या होगा? पर भैया बात ये नहीं है कि आप कितना करते हैं, बात यह है कि आप कितना कर सकते हैं। भले ही वानर भालू बड़े बड़े पत्थर उठा रहे, अब मान लीजिए आप 100 किलो उठा सकते हैं और आप 50 ही उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल 10 किलो ही उठा सकता था पर उसने बल लगा करके 20 किलो उठा रहा है, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? भगवान को वो प्रिय नहीं है जो 50 किलो उठा रहा है, भगवान को वो प्रिय है जो 20 किलो उठा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें शक्ति 10 किलो की है पर वो पूरा बल लगा करके भगवान की सेवा में लगा हुआ है, इसलिए वो भगवान को प्रिय है। तो बात ये नहीं आप कितना कर रहे हैं, बात ये है कि आप कितना कर सकते हैं। सामर्थ्य कम है पर पूरा भाव लगा हुआ है, पूरे प्रेम से लगे। तो उस गिलहरी के ऊपर भगवान ने हाथ फेरा, मन में सोचा कि जब एक गिलहरी भी काम कर रही है तो हमें भी कुछ करना चाहिए, हम तो बैठे हुए। राम जी ने सोचा, तो राम जी ने एक मन में और बात आई कि भैया जब हमारे नाम से पत्थर तैर रहे हैं तो जब हम फेंकेंगे तब तो तैरेंगे, तैरेंगे कि नहीं? भाई जब राम जी का नाम जिस पत्थर पर लिख देते हैं और उसको समुद्र में डाल देते हैं तो वो तैरने लगता है। तो राम जी ने सोचा जिस पत्थर को हम खुद डालेंगे वो तो तैरेगा ही। तो राम जी ने सोचा कि जरा डाल कर देखे। फिर मन में आई कि अगर तो तैर गया तब तो कोई बड़ी बात नहीं, लोग कहेंगे कि जब नाम से तैर गया तो राम से तो तैरेगा ही, पर कहीं डूब गया तो तब तो अपमान हो जाएगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, बोले सोचा कि एक्सपेरिमेंट करते हैं ना वैज्ञानिक, तो एकांत में ही करना चाहिए, लोगों के सामने करे और विफल हो गया तो लोग फिर हंसते हैं। तो भगवान ने सोचा कि जरा हम भी प्रयोग करें। तो प्रयोग कहां करें? बोले एकांत में। तो इधर वानर काम कर रहे थे, राम जी बिल्कुल उस पर्वत के किनारे पर चले गए, समुद्र के तट पर, और एक छोटा सा पत्थर भगवान ने उठाया, हाथ में लिया और जो हाथ में लेकर उसे जल में डाला वो पत्थर डूब गया। राम जी को थोड़ा लगा कि भैया पत्थर तो डूब गया, पर चलो खुशी भी हुई, अच्छा हुआ एकांत में किया, उनके सामने किया होता लोग हमारा मजाक उड़ाते। तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो किसी ने देखा तो नहीं। जो भगवान पीछे घूमे तो देखा कि हनुमान जी बगल में बैठे। अब तो राम जी पसीना पसीना हो गए कि अब क्या होगा। हनुमान जी से बोले, हनुमान जी आप कब से यहाँ हैं? हनुमान जी बोले, जब से आप हैं। तो आप यहाँ क्यों आए? बोले जहां आप वहां हम, आपको जाते हुए देखा, हम भी पीछे पीछे आ गए। तो कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी बोले सब कुछ देख लिया। क्या देखा? बोले आपने पत्थर डाला और वो डूब गया। तो राम जी अब हनुमान जी से कहते, हनुमान जी आप तो हमारे खास हैं बिल्कुल, ये बात किसी से बोलना मत। हनुमान जी बोले, प्रभु मैं तो वानर हूं, वानर स्वभाव का, मेरे पेट में कुछ बात पचती नहीं है, और आप कह रहे किसी को बताना मत, मैं तो सबको बताऊंगा ये बात। राम जी बोले क्यों?
हनुमान जी बोले प्रभु जब लोग इस बात को सुनेंगे तो लोगों का आपके प्रति प्रेम और बढ़ेगा। राम जी बोले प्रेम नहीं बढ़ेगा, लोगों का हमसे विश्वास टूट जाएगा। किन्होंने पत्थर फेंका और पत्थर डूब गया। हनुमान जी बोले प्रभु क्या आप जानते हैं पत्थर क्यों डूबा? भगवान बोले हमें तो नहीं पता, तुम बताओ। और हमारे नाम से तैर गया, हमने फेंका तो डूब गया, क्यों हनुमान? तो हनुमान जी बोले प्रभु ये पत्थर कोई और नहीं, हम लोग हैं। और जिस जीव के पास भगवान का नाम है ना, उसको अगर समुद्र में यानी संसार में डाल भी दिया जाए तो वो डूबता नहीं है, जिसके पास भगवान का नाम होता है। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं वो संसार में कभी डूबते नहीं है, वो संसार से पार हो जाते हैं। अच्छा ये तो ठीक है, पर जब हमने फेंका तो क्यों डूब गया? हनुमान जी बोले प्रभु जिसे आपने ही फेंक दिया क्या वो कभी तैर सकता है? एक तो न तो उसके पास भगवान का नाम, आपका नाम, और ऊपर से आपने भी उसे उठाकर फेंक दिया। तो जिसको आपने त्याग दिया भला संसार में वो भी कभी तैर सकता है, उसका भी कभी कल्याण हो सकता है। तो भैया हमारे भगवान का स्वभाव है, जो राम की ओर आ जाए, जो कृष्ण की ओर आ जाए, उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। इसलिए भक्त लोग कहते हैं प्रभु आप कितना भी नाराज हमसे होना, पर कभी हमारा त्याग मत करना, हमें छोड़ना मत। आप तो हमारा हाथ पकड़ करके चलना, कभी हम फिसल भी गए